राम के वनवास का चौथा दिन। ये कोई मामूली दिन नहीं था। ये एक ऐसा दिन था जब एक ही वक्त पर दो बिल्कुल अलग अलग तकदीरें लिखी जा रही थीं। एक कहानी थी अयोध्या में छाए मातम की और दूसरी थी जंगल में मिली एक अजीब सी शांति की। आइए इस एक ही दिन की दो कहानियों को जरा करीब से समझते हैं। और सच कहूं तो इसी में इस दिन का पूरा सार छिपा है। एक ही सूरज के नीचे एक ही पल में दो दुनियाएं जी रही थीं। एक जो महल में बिखर रही थीं और दूसरी जो जंगल में खुद को ढाल रही थीं। तो कहानी का पहला हिस्सा हमें अयोध्या ले चलता है, जहां एक खाली रथ की वापसी ने एक पूरे शहर की उम्मीदों को हमेशा हमेशा के लिए तोड़कर रख दिया। जरा सोचिए वो मंजर। पूरी अयोध्या ने जैसे अपनी सांसें रोक ली थीं। हर गली, हर चौराहा एकदम खामोश था और हर किसी की आंखें बस उस एक रास्ते पर जमी हुई थीं जहां से उन्हें अपने राम के लौटने की एक धुंधली सी उम्मीद थी। और तभी दूर धूल का एक गुबार सा उठा। शाही रथ लौट रहा था। एक पल को शायद सब में उम्मीद की लहर दौड़ गई होगी, पर जैसे ही रथ पास आया, एक भयानक सच ने सबके दिल बैठा दिए। रथ खाली था। सारथी सुमंत को अकेले रथ से उतरते देखना था कि जैसे पूरे नगर का कलेजा ही फट गया। वो उम्मीद जो कुछ पल पहले तक जिंदा थी, अब एक गहरे, ना खत्म होने वाले शोक में बदल चुकी थी। हर तरफ बस दर्द और अविश्वास का माहौल था। महल के अंदर का हाल तो और भी बुरा था। राजा दशरथ की सारी शक्ति जैसे जवाब दे चुकी थी। उन्होंने सुमंत की तरफ देखा और एक कांपती हुई आवाज में सिर्फ एक सवाल किया, जो एक राजा का नहीं बल्कि एक लाचार पिता का था। मेरा राम कहाँ है? और यहीं से कहानी राजा दशरथ की निजी पीड़ा की तरफ मुड़ जाती है, जहां उनके अतीत का एक श्राप उनके आज की हकीकत बनकर सामने आ खड़ा हुआ। जब सुमंत ने बताया कि तीनों ने रथ छोड़ दिया है और अब नंगे पैर ही जंगल की गहराइयों में उतर गए हैं, बस ये सुनना था कि राजा का कलेजा छलनी हो गया। ये दर्द अब उनकी सहन शक्ति से बिल्कुल बाहर था। और उसी टूटते हुए दिल के साथ उनके जहन में बरसों पुरानी एक आवाज गूंज उठी। उन्हें वो दिन याद आ गया जब शिकार करते हुए उनके बाण से गलती से श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई थी, जो अपने नेत्रहीन माता पिता का इकलौता सहारा था। श्रवण के माता पिता के ये शब्द, जो एक श्राप बनकर उनके अतीत में कहीं दफन हो गए थे, आज उनकी सच्चाई बन गए थे। उन्हें ये एहसास हो गया था कि उनका भाग्य अब तय हो चुका है। तो चलिए अब अयोध्या के इस अंधेरे से निकलकर चित्रकूट के उजाले की ओर चलते हैं, क्योंकि ये कितना अजीब है कि जहां अयोध्या में सब कुछ खत्म हो रहा था, ठीक उसी वक्त चित्रकूट में एक नई जिंदगी, एक नई कहानी शुरू हो रही थी। चित्रकूट पहुंचते ही राम, सीता और लक्ष्मण ने एक बिल्कुल नई दिनचर्या अपना ली थी। सुबह मंदाकिनी के ठंडे पवित्र जल में स्नान करना, प्रकृति की पूजा और भोजन में जंगल से मिले कंदमूल और फल। ये देखिए इन दो दुनियाओं का फर्क। एक तरफ महल का शोक और कर्तव्यों का भारी बोझ था, तो दूसरी तरफ जंगल का सुकून और शांति थी। ये चुनाव शाही सुख पर कर्तव्य और शांति की जीत जैसा था। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या थी? इतनी मुश्किलों के बाद भी उन तीनों के चेहरों पर दुख का कोई निशान तक नहीं था। उन्होंने अपनी नई हकीकत को इस तरह अपनाया था मानो उन्हें कोई गहरी, कोई अलौकिक शांति मिल गई हो। लेकिन हमें वापस अयोध्या लौटना होगा, जहां कहानी अपने सबसे दर्दनाक मोड़ पर पहुंच रही थी। राजा दशरथ की अंतिम घड़ी आ चुकी थी। अपने ही दिए वचन का पछताप और बेटे से बिछड़ने का दर्द राजा दशरथ को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। वो पछताप की आग में जल रहे थे और उनका शरीर अब उनका साथ छोड़ रहा था। अपने आखिरी पलों में उनके होठों से बस दो ही शब्द निकले। ये एक राजा के आखिरी शब्द नहीं थे, ये एक बेबस पिता की आखिरी पुकार थी, जो अपने बेटे के लिए तड़प रहा था। और इसी पुकार के साथ राजा दशरथ ने प्राण त्याग दिए। वनवास की चौथी रात अयोध्या के इतिहास में एक काल रात्रि बनकर दर्ज हो गई। एक राजा जा चुका था और उसका राज्य अनाथ हो गया था। राजा की मृत्यु ने अयोध्या को एक नए और बहुत गहरे संकट में डाल दिया था। अब सवाल ये था कि आगे क्या होगा। ये सवाल उस रात हर अयोध्यावासी के मन में रहा होगा। बिना राजा के एक राज्य दिशाहीन हो जाता है। अराजकता का डर हर तरफ फैलने लगता है। इस नाजुक घड़ी में राजगुरु वशिष्ठ ने फौरन बागडोर संभाली। उन्होंने एक पल भी गंवाए बिना सबसे तेज दूतों को भरत और शत्रुघ्न को उनके ननिहाल से वापस लाने के लिए भेज दिया।
और उधर भरत, जो इन सब से पूरी तरह बेखबर थे, उन्हें बस एक हुक्म मिला, फौरन अयोध्या लौटो। इस अधूरे और रहस्यमयी संदेश ने उनके मन में किसी अनहोनी की गहरी आशंका पैदा कर दी। तो एक नए वारिस को बुला तो लिया गया है, पर सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी है। क्या भरत उस सिंहासन को अपनाएंगे जिसकी कीमत उनके सबसे प्रिय भाई का वनवास है? यही सवाल इस महाकाथा के अगले अध्याय की शुरुआत करने वाला है।